गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार का और कर्म का घनिष्ठ संबंध कल आपको बताया गया था। विचार की ही ताकत है कि वो शरीर को अपनी इच्छा में खींच करके ले जाएगा। ये विचार में ताकत है कि वो शरीर को अपनी इच्छा में खींच करके ले जाएगा। अब इसमें एक बात आपको देखनी है। यहां मैं रोक करके एक बात कहूंगा। कल बात कर रहे थे संयम की, और चारों संयम योगेश ने लिख करके भी डाले थे। परंतु मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, संयम के नाम पर जब आपके अंदर विचार की शक्ति मजबूत हो जाएगी तो संयम के नाम पर चारों संयम आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप ही हो जाएंगे। वो अपने आप ही हो जाएंगे और नियमित रूप से जो आपका आचरण होगा वो पूर्णतया आपकी आत्मा के अनुकूल होगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर केवल 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 आपने आत्म अनुशासन, देखिए संसार भी अनुशासन से चल रहा है, मन भी अनुशासन से चल रहा है और मन के अनुशासन से चल रहा है। संसार मन के अनुशासन से चल रहा है। परंतु जिस दिन आत्म अनुशासन, स्वयं अनुशासन आपके ऊपर हो गया, फिर आपको किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। विचारों का संयम करना जो जानता होगा, विचार की शक्ति को जो महत्व देगा, विचार को जो समझेगा, वो शांति को प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन की सफलता का एकमात्र राज यही है। उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए विचार शक्ति ही इच्छा शक्ति के रूप में और संकल्प शक्ति के सहारे अपने जीवन की गति को करती है। अपने जीवन की गति को करती है।
सब अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है, परंतु एक दूसरे पर स्वतंत्र होने के बाद भी टिकी हैं। संकल्प बल जितना आपका मजबूत होगा, उसके कारण उतना ही आत्मसंतोष आपके पास होगा। वरना एक बात याद रखना, आपके विचार पंगु बन जाएंगे, पंगु, अर्थात उनमें गति करने की क्षमता नहीं रहेगी। विश्व के जितने भी परिवर्तन हैं, उन सबका आधार विचार है। जितने भी परिवर्तन हैं, विचार बदला तो कर्म बदला। विचार एक बीज है, विचार एक बीज है, नन्हा सा बीज, जिसके अंदर जीवन रूपी महान वृक्ष छुपा हुआ है। यदि बीज को उचित वातावरण मिले तो निश्चय ही वह आपको समर्थशाली बना देगा। उसका इंतजाम केवल आपको करना है। सारी संरचना तो प्रकृति की है, वो अपना काम खुद करती है। आपको केवल इतना करना है, एक ऐसे वातावरण को पैदा अपने लिए करना है जिसमें रहकर के वो विचार के रूप में अपने आप को विकसित कर सके। विश्व का उत्पादक जो मूल केंद्र है, वो हमारा विचार को ऊंचा उठाता है। वो हमारे विचार को ऊंचा उठाता है। विचारों को खींचने का प्रयत्न करता है। अंदर से देखना, जैसे व्यक्ति के विचारों के संस्कार, जैसे व्यक्ति के संस्कार होते हैं, वो ही परिवर्तित होते हैं व्यवहार के रूप में, और खींच करके ले जाते हैं व्यक्ति को। अपने उस रास्ते पर जीव चाहे या ना चाहे, अगर जीव ऐसे ही ढुलमुल रहेगा, आप ऐसे ही ढुलमुल रहेंगे, केवल सुनते सुनते भर रहेंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपकी कमजोरी आपको खींच करके ले जाएगी। हमें अपने विचारों को स्वाभाविक गति से, जो इस समय हमारा स्वभाव है, अगर उसी तरह से हमने चलने दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आवश्यकता है अपने उन नन्हे विचारों के बीज में उस महानता को जागृत करने की, जो उनके अंदर छुपा है। निश्चय ही हमारा जीवन आत्मा के अनुकूल परिवर्तित होना चाहिए।
उसके लिए उत्कृष्ट कल्पनाओं का करना नितांत आवश्यक है। उत्कृष्ट कल्पनाओं का करना नितांत आवश्यक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों को बात समझ आ रही है? जिस स्थिति में आज जो हमारी स्थिति है, हाँ बेटा, मैं योगेश ये कह रहा हूं, जो आज हमारी स्थिति है, क्या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करते हो? तो मुझे ये बताइए, क्या विचारों को सुन लेने से विचार आगे बढ़ जाएंगे? इससे एक माहौल बनाया जा रहा है। जिसमें विचारों को गति दी जा सके। परिवर्तन के लिए तो परिवर्तन को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जब आप परिवर्तन को लक्ष्य बनाएंगे, बेटा, जब तक विचारों के अंदर गति नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें तो अपने जीवन के क्षेत्र में एक हलचल पैदा करनी है, एक गति पैदा करनी है। सोचिए, जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोचिए। क्या आप उसको देखिए? सहारा तो कल्पना का ही लेना पड़ेगा। परंतु उस कल्पना को साकार करना पड़ेगा। और मैं बता करके आया था, भटकाव का रास्ता भी तो हमारे विचार ही हैं। रविवार को मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, तत्व को पहचानना, तत्व के ज्ञान को पहचानना। वही बता रहा हूं बेटा, वही बता रहा हूं जो एक काम में आपको बता करके आया था। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या हैं? बताइए, सब में पाने की इच्छा है कि नहीं है? लोभ में पैसा, धन, साधन चाहिए। मोह में परिवार, संबंध और संबंधों के साथ जो स्वार्थ है वो चाहिए, वो चाहिए। मैं कल एक पढ़ रहा था, रक्षाबंधन के ऊपर लेख था। उसमें कहा, केवल एक कलावा बांध देने से संबंध नहीं निभता है। बहन की दृष्टि भाई जैसी हो और भाई की दृष्टि बहन के जैसी हो। कलावा बांध करके तो केवल एक उद्देश्य की, औपचारिकता की पूर्ति की जा सकती है। परंतु जिसकी नजरें नहीं बदली, जिसकी नजरें नहीं बदली,
वो अपने रिश्ते को कैसा निभाएगा। और मैंने एक बात आपको कहा था, हर स्त्री को पुरुष तत्व को जानना होगा और हर पुरुष को नारी तत्व को जानना होगा। जब हम तत्व के ज्ञाता हो जाएंगे तो हमारा शरीर से कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। अंदर से देखना, अंदर से। मैंने अभी 4 संयमों की बात कर रहा था और मैंने कहा आपको कोई संयम लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल विचार के शोधन की आवश्यकता है। अगर विचार का शोधन आपने कर लिया, अगर केवल विचार का शोधन आपने कर लिया और उस तत्व ज्ञान का कल्पना के माध्यम से आपके अंदर जागृत हो गया, तो शांति अपने आप आ जाएगी। आपको लाने की किसी इंद्रिय पर कोई करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं कह रहा था, जिसकी नजरें नहीं बदली, जो भी, जैसे रक्षाबंधन की बात मैंने अभी आपसे की, उसका उद्देश्य तो पूर्ण नहीं होता। जब उन मर्यादाओं में जाकर के हम बंध जाएंगे और मर्यादाओं का उल्लंघन करने की हमारी ताकत नहीं होगी, तब आप ये कहना विचार की शक्ति में बदलाव स्वतः आने लग जाएगा। विचार की शक्ति में बदलाव स्वतः आने लग जाएगा। कई बार कह चुके हैं, विचार का अटल सिद्धांत है, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसा ही करता है। हाँ, करनी और कथनी का अंतर है तो वो दिखावा है, उसमें सत्य नहीं है। नित्य प्रति जैसा सोचता है, विचार करता है, ध्यान भी वैसे ही चलता है। आप कितना ही ध्यान लगा लीजिए, ध्यान की गति तो वैसे ही होगी। कर्म हमारे भाग्य का और फल का निर्माता है, परंतु कर्म का संबंध विचार के साथ है। आप जैसा चाहें अपने विचारों को वैसा बना सकते हैं। रीता बेटा, अभी तुमने लिखा है इन कमियों के बारे में, तो परिवर्तन कहां से आएगा? रास्ते तो बताए जा रहे हैं, पर उनकी पूर्ति कौन करेगा? केवल ये कह देने से हम करेंगे या मैं करूंगा, पूर्ति तो नहीं होगी। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप परिवर्तन लाते हैं तो परमात्मा ने प्रकृति को कैसा बनाया है? क्या आपके विचारों में संपूर्ण प्रकृति नहीं समा जाएगी?
अगर आप प्रकृति के रास्ते से चलेंगे तो संपूर्ण प्रकृति अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आपके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। अगर आप प्रकृति से विरोध करेंगे, अगर किसी के अंदर, मैं एक बात जान लेना, स्पष्ट बोल रहा हूं, अपने आप को टेस्ट करना है। अगर आपके अंदर विचारों में लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर ये उठते हैं तो प्रकृति के आप अनुकूल नहीं हैं। आप प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं। और दोबारा कह रहा हूं, अगर आपने इनको मिटाने की कोशिश की तो आप खुद मिटेंगे। परिवर्तन केवल विचार से आएगा। परिवर्तन केवल विचार से आएगा और उतना आएगा जितना आप अपने विचारों को परिवर्तित करेंगे। अपनी स्थिति को समझ लीजिए, टालना मत दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर टालना नहीं। बेटा कल मैंने, मेरे पास में दिनेश ने भेजी थी एक वीडियो, मैंने सबको भेजा है। जितना मैं गुरुदेव के नजदीक जाने की कोशिश करता हूं तो मैं उन बातों को पहचानता हूं कि कल क्या होगा। मुझे तो केवल एक बात अंदर से लग रही है, विचार को सुनने के आदी हो गए हैं, परिवर्तन के नहीं। परिवर्तन के नहीं। योगेश तुम लिख रहे हो बेटा ये स्वाभाविक गुण है, और मैं भी कह रहा हूं स्वाभाविक गुण है, पर स्वभाव में आएगा तभी तो स्वाभाविक बनेगा। मैं पूछता हूं, दुनिया को बदलने में कितनी देर लगती है? विवेकानंद, नरेंद्र से विवेकानंद बने, कितनी देर लगी उनको? दुनिया को बदलने में इतनी ही देर लगती है। परिवर्तन लाना चाहे ना, तभी तो। बातें तो कर रहे हैं, परंतु परिवर्तन कितना आ रहा है? मुझे एक बात बताएं, जो दैवी सत्ता है, क्या वो आपका साथ नहीं दे रही है? तो तुम्हें भी करने पड़ेंगे। सुदेश कुछ कर लीजिए। इन परिवर्तनों के लिए जो महापुरुष बने हैं वो मिटे हैं, उन्होंने अपने आप को मिटाया तब महापुरुष बने हैं। शकुंतला एक बात कह रहा हूं भाई, जब तक जुटोगे नहीं परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने शब्द बोला, जब तक जुटोगे नहीं परिवर्तन नहीं आएगा।
और परिवर्तन उसी सेकंड आना शुरू हो जाएगा जिस समय आप जुटने शुरू हो जाएंगे। जुटने से मतलब है समानता, एकता। अपने आप को देखिए, आप कहां पर खड़े हैं। हमारे ऊपर असंयम, हमारे ऊपर, खुद के ऊपर जब प्रलोभन जगता है तो असंयम काम करता है, भोग विलास जगता है तो असंयम काम करता है। और हम ये चाहते हैं कि ये भी चुपके से पीछे से बना रहे, छुप करके बना रहे, और हम बदल भी जाएं। हम ये चाहते हैं, ईमानदारी से देखिए, हम ये चाहते हैं। जो छोड़ना है उसको छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ योगेश, बीज गलेगा नहीं तो उगेगा ही नहीं। इन विकारों को हमको गलाना पड़ेगा। और मैंने कहा सबसे सरल रास्ता है विचारों का परिवर्तन। मुझको शर्म नहीं आती, मैं रिश्तों में बंधा हूं। मैं मर्यादाओं को कैसे तोड़ सकता हूं? मैं जिन रिश्तों में बंधा हूं, मैं उन मर्यादाओं को कैसे तोड़ सकता हूं? अगर तोड़ता हूं तो मैं सट रिपुओं से ग्रसित हूं। मुझे उनसे बाहर आना ही पड़ेगा, तभी परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन ऐसे, मैंने अभी कहा है, विचार के परिवर्तन से ही परिवर्तन आएगा। जब आपके विचार में दृढ़ता आएगी और वह आपको ये बताए क्या सही है और क्या गलत है, तभी आपको परिवर्तन दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। आप कहते रहिए, कहने के लिए बहुत कुछ आपके पास है, मेरे पास भी है। ये केवल एक लाइव का संचालन करने से मैं महापुरुष नहीं बन जाऊंगा। मेरे विचार ही मुझे बदलेंगे। मुझे उस वास्तविकता को मानना ही पड़ेगा। अब मैं बेटा आप लोगों को ऊपर छोड़ रहा हूं, सब अपना विचार दीजिए, और विचार में यथार्थता होनी चाहिए। आपकी कल्पना शक्ति बनकर के काम कर रही होनी चाहिए। नव निर्माण के आकार को आकार दे रही होनी चाहिए। कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, परंतु उसके अंदर यथार्थता होनी चाहिए। वो शक्ति जो विचार के सहारे संसार में परिवर्तन ला दे, वो आपसे शुरू होनी चाहिए।
छोटी वस्तुओं को तो आप हटा देते हैं, पर छोटे विचार भी हमसे नहीं हटते हैं। अब मैं आप सबसे ही ये जानना चाहता हूं, बताएं, लिख करके बताएं। अभी जैसे योगेश लिख रहे हो, विचार को यथार्थ के रूप में प्रणीत करना ही पड़ेगा। इसको मजबूरी मत कहना, समझदारी कहना। बेटा, संयम जो केवल आपको लगाना है, वो कहीं संयम आपको नहीं लगाना, केवल अपनी कर्तव्य भावना को जगाना है। क्योंकि कर्म का संबंध विचार के साथ है। हमें कर्म को श्रेष्ठ करना है। मैं कह रहा हूं आप गंदा काम कर रहे हैं, निकृष्ट काम कर रहे हैं, पर आपका उद्देश्य निकृष्ट नहीं है, तो वो गलत काम भी श्रेष्ठ हो जाएगा। रीता बेटा, मैं एक बात कहूं, शराबी शराबी का साथ देता है, चोर चोर का साथ देता है, नशा करने वाला नशा करने का साथ देता है, लोभी लोभी का साथ देता है, कामी कामी का साथ देता है, चुगलखोर चुगलखोर का साथ देता है। आप तो भगवान के गुरुदेव के बच्चे हैं, अंश हैं। योगेश, बात पर आ रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम किसी में भी कमी ढूंढ रहे हैं, यहां तक अपनी पत्नी में भी कमी ढूंढ रहे हैं, तो कमी पत्नी में नहीं, अपने में है। उस वृत्ति को हटाना पड़ेगा। कोई किसी का गुलाम नहीं है। उस सच्चाई को हमको ढूंढ करके निकालना पड़ेगा। देखिए अपने अंदर से आप, शकुंतला कहां गई, बोलती क्यों नहीं है? सब बोलो, अपने हृदय से सब बोलो। ये दिखावे का नहीं चलेगा, यथार्थ चलेगा। एकजुट होने की बात की है। अरे एकजुटता में तो कबाड़ भी होता है। मेले ठेले में उठाई गिर अपने आप आ जाते हैं, लुच्चे लफंगे अपने आप आ जाते हैं। उनको बुलाना नहीं पड़ता है, उनकी वृत्ति खींच करके ले आती है, उनका विचार ले आता है वहां पर। आप चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए, अपने विचार से पूछिए, आप चाहते क्या हैं? ललिता, मैं एक बात कह दूं बेटा, प्रतिभा का निर्माण, अपनी प्रतिभा का निर्माण कैसी बात समझ आ रही है? हमें निर्माण की तरफ चलना है, अपनी प्रतिभा के निर्माण की तरफ चलना है। नेहा बेटा, परिवर्तन की बात तो बिल्कुल ठीक है, पर आए कैसे?
हम तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। एक बात कह रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लेना। बुराइयां हमें खींच रही हैं, खा रही हैं। बुराइयां हमको खींच रही हैं और खा रही हैं, और हम अपने आप को खिला रहे हैं। बचाना नहीं है क्या अपने आप को? क्या अपने आप को बचाना नहीं है? अगर बचाना है तो मेरी समझ तो एक ही बात आ रही है कि अपनी प्रतिभा का निर्माण किया जाए। बोलिए, मेरी बात अगर ठीक लिख रही है, लग रही है आपको, तो नेहा बेटा सोच ले, जो कह रही है उसके बारे में सोच ले। जैसा चल रहा है उसमें तो बिगाड़ खाता आएगा। बोलो पवन बेटा, कैसी बात लग रही है? कोई आपका निर्माण नहीं करेगा। आपका आत्म तत्व, परमात्म तत्व ही आपका निर्माण करेगा। ना ललिता, ना नहीं कर सकते। आप दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हो। मेरी बहन शकुंतला, मंजिल पर आओ, मैच्योर हो। इतना जमाना देखा है, अब उस मैच्योरिटी पर आओ। ये बच्चे हैं, ये कैसे चलेंगे आगे? इस मैच्योरिटी पर आओ। गुरुदेव ने खुद लिखा है, अपना निर्माण, संसार का निर्माण। अगर हम अब उद्धार करना चाहते हैं, कैसे बेटा बचाना चाहोगे? हम स्वयं को बचा सकते हैं। जितनी बचने की कोशिश करोगे उतना ही फंसोगे। एक दूसरे का सहारा लोगे तो एक दूसरे का सहारा लेकर के दलदल से बाहर हो जाओगे। परंतु वो तभी ले पाओगे जो मैंने तत्व ज्ञान की बात आपको रविवार को समझाई थी। हाँ बेटा, कल के वीडियो ना देखी हो तो फिर कह रहा हूं, देख लेना। मैं तो देख करके कल दो बार मैंने मैसेज डलवाए कल। एक तो अखंड ज्योति का सबसे आखिर में है लेख, जो इसी महीने की अगस्त की अखंड ज्योति में आया है। उसको सब पढ़ लें, क्योंकि सब लेते नहीं है, इसलिए उसकी फोटो खिंचवा करके डलवा दी है। देखो बेटा, देखो श्वेता, केवल इतने से, जितने से काम अपने आप तोलो अपने जमीर को, तब आपको पता लगेगा हम कहां खड़े हैं। समय हो गया है, इसलिए समापन की तरफ चलूंगा। आत्मा आपके अंदर पड़ी है, छोड़ने का मन नहीं है, समय की मजबूरी है।
जो काम दे करके आया हूं, दिया गया है आपको, उसको करना है। श्वेता, ये कह रहा हूं बेटा, ना धैर्य की जरूरत है, ना संयम की जरूरत है, जरूरत है विचार परिवर्तन की। ये तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, सारे गुण जागृत होने लग जाएंगे। मैंने पूछा था रविवार को, ललिता बोल बेटा, तू नहीं बताया था, अनंत गुण है हमारे अंदर। जब अनंत गुण हमारे अंदर हैं तो अनंत संभावनाएं भी हमारे अंदर हैं। जागरण का केवल एक ही रास्ता है, विचार परिवर्तन। और विचार परिवर्तन का मतलब है जिसको मैं बेटी कहता हूं वो अंदर से बेटी ही हो, इन आंखों में कोई परिवर्तन ना हो, अपने रिश्ते को उसी रूप में निभाएं जो आपका रिश्ता है। रिश्ते की मर्यादा को तोड़ने का प्रयास ना करें, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बोलो बच्चों, कैसी बात लग रही है? केवल एक बात कही है, फंसा नहीं रहा हूं। अगर मोटे शब्दों में कह दूं तो पाप के विचार, गलत विचार, गंदे विचार आपके अंदर नहीं आने चाहिए, उन्हें रोक लो। सारे के सारे काम अपने आप होने लग जाएंगे। बस केवल इतनी बात मान लीजिए आप, विचार परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, पानी बंद हो रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय है, मृत्योर्मामृतं गमय है, मृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 तम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। शकुंतला ने 2 शब्द लिखे हैं, पर इन 2 शब्दों में सारा संसार समाया हुआ है। सबके सब अपने अंतस में देखें, जो शकुंतला ने लिखा है उसको अपने अंतस में देखें। एकजुट होने का मतलब ही ये है, सहोदर भाई बहन जिस तरह से एक परिवार के रूप में एकजुट रहते हैं,
शकुंतला मेरी बहन, हम दोनों एक मां के पेट से तो पैदा नहीं हुए, परंतु ये दो शब्द हमें शायद उससे भी कहीं ऊंचा बांधते हैं। और शायद जितनी प्यास मेरी होगी, मेरी आत्मा की होगी, उतनी ही तुम्हारी आत्मा की भी होगी। प्रेम के द्वारा ये विश्वास आत्मविश्वास में बदल जाए, प्रेम के द्वारा ये विश्वास आत्मविश्वास में बदल जाए। मैं अपने जीवन को इन दो शब्दों के लिए न्यौछावर करने को तैयार हूं। कोई कीमत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब जरा बता शकुंतला, बहुत अच्छा लिखा है और उम्र का लिहाज करते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं। सचमुच बड़ा सोच समझ करके दो शब्द तुमने निकाले हैं। ये जो लिखा है आत्मिक संबंध, तो यहां पर एक बात कह सकते हैं कि परमात्मा के उस गर्भ से हम पैदा हुए हैं सब। वहां पर एकता आएगी या नहीं आएगी, और कितनी मजबूती और कितना प्रेम होगा वहां पर। बाकी बातें तो इधर उधर की पूर्ति करने के लिए हैं। सत्य यही है, प्रेम और आत्मविश्वास। इतना लगाव, इतना लगाव, इतना लगाव, जहां बिछड़ने की स्थिति ना हो, हृदय में हर वक्त रहे। बड़ा जोर पड़ रहा है ये कहते हुए कि मैं आपको अपने सांसारिक कार्यों के लिए मुक्त कर रहा हूं, पर इन दो शब्दों के बीच में ही कर्म करना, क्योंकि कर्म का घनिष्ठ संबंध है विचार के साथ। मैं ये कहता हूं, हम जप करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं, वो कर्म नहीं है, उपचार है। जी, अपने आप को निर्मल बनाओ। जितना निर्मल बनाओगे उतना निखार आएगा, वरना फंसे रह जाओगे दुनिया में। कुछ साथ कुछ काम नहीं आएगा। रिश्ता रिश्ते को खा जाता है। अब इसलिए रिश्ते बनाने वाले हों, सबको प्यार, सबका अपनापन, किसी को लगे ही ना परायापन। शकुंतला, मैं तुमको भी कह रहा हूं, तुम्हें अकेलापन ना लगे। राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख अपनों के बीच में, बैकुंठ में ना होए। आत्मा की तृप्ति करके जाएं यहां से। समय ज्यादा ले गया आज मैं आपका, 10 मिनट ज्यादा हो गया, क्षमा चाहूंगा और आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं।